आज हम बात करते हैं सुपर इन्फेक्शन की या सुपरा इन्फेक्शन की। ये सुपर या सुपरा इन्फेक्शन के अंडर ही हम पढ़ते हैं स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस को। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल ये होता क्या है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा या नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो रिसाइड करता है। जैसे कि अगर बात करेंगे हमारे कॉलन की, तो उस कॉलन के अंदर भी बहुत सारे इकोलाई जैसे बैक्टीरिया नॉर्मल कमेंसल्स होते हैं हमारे गट के। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ओरल कैविटी, उसमें भी नॉर्मल कमेंसल्स होते हैं। नेज़ल कैविटी, उसमें भी वजाइना जो होती है उसमें भी नॉर्मल कमेंसल होते हैं। ये नॉर्मल कमेंसल जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए एक कंपटीशन की तरह काम करते हैं और उनको हमारी बॉडी में बीमारी नहीं करने देते। तो अभी हम एक सिनेरियो सोच लेते हैं कि सुपर इन्फेक्शन या सुपरा इन्फेक्शन में होता क्या है। मान लीजिए कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कोई पैथोजेनिक माइक्रोब जो है वो एंटर कर गया। तो ये है हमारा पैथोजेनिक माइक्रोब। अब इस पैथोजेनिक माइक्रोब के अगेंस्ट हमने जो है वो एंटीबायोटिक देनी शुरू कर दी। ये एंटीबायोटिक जो है वो इस पैथोजेनिक माइक्रोब को किल करेगी। लेकिन अगर वो एंटीबायोटिक, जैसे कि मोस्टली क्या होता है, अगर हम कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं तो वो इस पैथोजन को तो काटती है, इस पैथोजन को तो मारती ही है, साथ में जो नॉर्मल कमेंसल्स होते हैं हमारी बॉडी के उनको भी मार देती है। ठीक है, अब अगर नॉर्मल कमेंसल्स भी मर जाएंगे तो जो पैथोजेनिक बाकी माइक्रोब हो गए, मतलब कि ये तो है, ये तो मर गया, लेकिन जो और किसी तरीके के माइक्रोब होंगे अगर वो हमारी बॉडी में आएंगे तो उन्हें कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल कमेंसल्स उनके साथ कंपटीशन कर रहे थे, उनके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे थे, हमें वो नहीं मिल पाएगी। तो हमें इम्यूनिटी नहीं मिलेगी इन बाहर के पैथोजेंस के अगेंस्ट, तो हमारी बॉडी को ये इन्वेड कर लेंगे और इसी सिचुएशन को हम सुपर इन्फेक्शन या सुपरा इन्फेक्शन बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में क्या है कि अगर हम कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं या हम बिना बात के ही फालतू में एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो नॉर्मल कमेंसल्स है बॉडी के, जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, वो रिप्लेस हो जाएगा बाहर के फ्लोरा से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मैनिफेस्टेशंस आएंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो होता है ये एक तरीके का सुपर इन्फेक्शन ही होता है। कोलाइटिस मीन्स कॉलन के अंदर हो जाता है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सुपर इन्फेक्शन और सुपरा इन्फेक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शन ड्यू टू एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी फॉर अनदर इन्फेक्शन। मीन्स किसी और इन्फेक्शन के लिए हमने एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी दी थी, लेकिन वो तो सही हो गया, लेकिन हमारे पास दूसरा इन्फेक्शन आ गया, क्योंकि हमारा नॉर्मल फ्लोरा जो था इट वॉज फेसिंग जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा था वो भी उस एंटीबायोटिक ने मार दिया था। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सुपर इन्फेक्शन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्राइमरी डिजीज़। प्राइमरी डिजीज़ क्या थी? जिसके अगेंस्ट हमने एंटीबायोटिक ली थी, तो वो ही जो है जिसके अगेंस्ट हमने एंटीबायोटिक ली थी वो ही हमारा वापस बीमारी नहीं करेगा, कोई और ही आएगा, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा वो ही कोई डिजीज़ करेगा। मोस्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, स्पेशली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल, क्लिंडामाइसिन, एम्पेसिलिन एक्सेट्रा, alter the normal bacterial flora as a result of which host defense mechanism is impaired। डिफेंस मैकेनिज्म ये किसको बोल रहे हैं? मीन्स जो नॉर्मल फ्लोरा था वो डिफेंस प्रोवाइड करता था अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रोब। हेंस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्वेड द होस्ट, मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस सुपर इन्फेक्शन। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मे बी फंगी, मे बी बैक्टीरिया। अब पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। सुपर इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद सेपरेशन और चेंज ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन द बॉडी following treatment with certain antimicrobials। The pathogenesis of super infection आपको इस वाली फिगर में दिखाई गई है। जो नॉर्मल फ्लोरा था वो हमारे बैक्टीरियोसिंस प्रोड्यूस करता था, जो कि इनहिबिट करता था पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते थे उनके लिए कंपटीशन होता था बिटवीन नॉर्मल फ्लोरा एंड द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब क्या हुआ? हमारा नॉर्मल फ्लोरा जो होगा वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से लैक ऑफ कंपटीशन हो गया और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को इन्वेड कर गए, मल्टीप्लाई कर गए और उन्होंने सुपर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर दिया। द साइट्स इन्वॉल्व इन द सुपर इन्फेक्शन आर दोज बॉडी कैविटीज़ दैट हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन with the exterior like rectum, oral cavity, vagina, lower UTI
लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो ये होता है, जो ये हमारा सुपर इन्फेक्शन होता है, वो यूजुअली ऐसी साइट पे इन्वॉल्व रहता है जो कि बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करती है, क्योंकि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बाहर से आएगा, और जितने भी हमारी ये बाहर के साथ कम्युनिकेट करने वाली बॉडी कैविटीज़ है उनमें सब में नॉर्मल फ्लोरा होता ही है। तो अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो सुपर इन्फेक्शन जो होता है वो इन्हीं कैविटीज़ में ज़्यादा होता है। फैक्टर्स प्री डिस्पोजिंग टू सुपर इन्फेक्शन कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सुपर इन्फेक्शन इज़ कॉमन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस सच एज डायबिटीज़, मैलिग्नेंसी, एड्स एंड ऑल्सो ड्यूरिंग, मतलब ये सारी के सारे जो होते हैं इन सारी सिचुएशन में ये कॉमन होता है। तो अब हमने बात कर ली सुपर इन्फेक्शन की। अब इसके कुछ वो देख लेते हैं कि एग्जांपल्स हमें क्या होता है। तो सुपर इन्फेक्शन का एक एग्जांपल है हमारा ये डिज़ीज़ जिसका नाम है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। वैसे तो बहुत सारे हैं एग्जांपल, जैसे कि कैंडाइडा एल्बिकेंस जो होता है वो ओरल थ्रश करा देता है, क्योंकि अगर ओरल कैविटी का नॉर्मल कमेंसल चला गया तो कैंडाइडा एल्बिकेंस जो होगा वो हमारी ओरल कैविटी में आ जाएगा और ओरल थ्रश करा देगा। डायरिया हमारा करा देता है इकोलाई, और प्रोटीज जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देता है। तो आपने देखा होगा ये जितनी भी कैविटीज़ है ये सारी की सारी बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रही है। अब स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के बारे में देख लेते हैं। जो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है ये भी एक तरीके का सुपर इन्फेक्शन ही होता है। इसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, इट्स नेम इज़ क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल और डिफिसिल, आई डोंट नो हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। It may be Clostridium difficile or Clostridium difficile. I think difficile I'll speak. तो मोस्ट कॉमन एंटी माइक्रोबियल जो होता है जिसकी वजह से, मतलब विच आर द मोस्ट कॉमन एंटी माइक्रोबियल्स जिनकी वजह से हमें स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में कोई माइक्रोब आया था जिसके अगेंस्ट आपने ये कोई ले ली, जैसे कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ले लिया, क्लिंडामाइसिन ले लिया, एम्पिसिलिन या अमॉक्सिसिलिन या फ्लोरोक्विनोलोन्स आपने ले लिए, जिसकी वजह से ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो था वो हमारी बॉडी को इन्वेड कर गया और हमारा जो कॉलन है उसमें स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो गया। इसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे कॉलन को इन्वेड करता है, जिसकी वजह से हमारे कॉलन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो दैट्स वाई इट्स नॉन एज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, मीन्स कॉलन जो होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन विद क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि हमारे कहीं बीमारी हुई होगी जिसकी वजह से हमने सेफेलोस्पोरिन, क्लिंडामाइसिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन या फ्लोरोक्विनोलोन्स में से कुछ ले लिया। अब ये क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स जो कि ईजिली हमारे जीआईटी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते वो भी स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं कराने के उनके। मैं बताती हूँ कैसे। अब क्या होता है कि हमारे ये जीआईटी है, अब जीआईटी में ये हमारा एंटीबायोटिक्स हमने ली है, एंटी माइक्रोबियल्स हमने ली है, ये जिस काम के लिए हमने लिया है वो सिस्टमिक रूट के थ्रू लिया है, मतलब नॉट सिस्टमिक रूट के थ्रू ही लेंगे क्योंकि ब्लड में जाएगा यहाँ से अब्जॉर्ब होके। अब क्या हो रहा है ये ईजिली अब्जॉर्बेबल नहीं है तो ये हमारे कॉलन में ही रह जाएगा या फिर हमारे इंटेस्टाइन में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लोरा को यहाँ पे हार्म करता रहेगा क्योंकि ब्लड में नहीं गया। तो इसकी वजह से जो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होती है उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में? दैट इज़ फाइडैक्सीमोसिन, फाइडैक्सीमोसिन। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? अब स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, अगर हमें उसके अगेंस्ट फ़ायदा चाहिए, अगर हमें झूठी मेम्ब्रेन जो बनी है इसके अगेंस्ट फ़ायदा चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? फाइडैक्सीमोसिन। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम ऑरल वेनकोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं और मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर फाइडैक्सोमाइसिन से भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो वैन ले आओ, और अगर वैन से भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो साथ में मेट्रो ही ले आओ। सो दिस इज़ हाउ वी कैन लर्न। स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए हम क्या चीज़ें फ़ायदेमंद है हमारे लिए? फ़ायदा फाइडैक्सीमोसिन। अगर फ़ायदा फाइडैक्सीमोसिन से भी नहीं हो रहा है तो हम क्या लेके आएंगे? वैन, तो वेनकोमाइसिन। और अगर वैन से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम क्या लेके आएंगे? मेट्रो, तो मेट्रोनिडाज़ोल। इसके अगेंस्ट एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी होता है जिसको हम बोलते हैं बेज़लोटॉक्सिमैब। So this was all about pseudomembranous colitis and super infection